Hello dear students, in this video we are going to start the most important exercise 7.4 of मैट्रिक्स कंटिन्यूड चैप्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। इस एक्सरसाइज में से हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट ध्यान से वॉच करें विदाउट स्किप करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। अब एक्सरसाइज 7.4 में हमारा है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो आपने 9th-10th में पढ़ी ही होगी। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। ये आपने 9th एंड 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है एंड इसको सोल्व करने की आपने 2-3 मेथड भी पढ़ रखे हैं। एक होता था एलिमिनेशन मेथड, एक होता था हमारा कोफिशिएंट मेथड। उस मेथड से हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे। लेकिन अब जब हम हायर एजुकेशन में आ गए हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, तो अब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड और पढ़ेंगे। सो पहला मेथड है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, और इसे हम क्रैमर रूल भी बोल देते हैं। एंड सेकंड है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स तो आपने पहले पढ़ ही लिया है, मैंने कराया आपको अच्छे से कराया वो चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला। सो देखो, ये जो एक्सरसाइज 7.4 है ये पूरा क्रैमर रूल पे बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में बस क्रैमर रूल के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.4 क्रैमर रूल में एक्सरसाइज 7.4 में बस क्रैमर रूल के क्वेश्चन है। एंड इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.5, उसमें आप पढ़ोगे मैट्रिक्स मेथड। सो इस एक्सरसाइज 7.4 में हम करेंगे क्रैमर रूल बाय यूजिंग, या हम इसे डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं या हम क्रैमर रूल भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। टू अननोन्स मतलब 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। 2 वेरिएबल वालों के हम इसके एक लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो 2 अननोन्स में क्या होता है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो d1/d होती है एंड वाई की जो वैल्यू होती है वो d2/d। अब ये आपको आगे पता चलेगा कि यहाँ d क्या है, d1 क्या है एंड d2 क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा। बस आप यहाँ एक बार समझ लो, दिमाग में बिठा लो। एंड 3 अननोन्स में क्या होता है, 3 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ एक्स होता है d1/d, वाई होता है d2/d, जेड होता है d3/d। अब एक बात का ध्यान रखना, हम लीनियर इक्वेशन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो इक्वेशन कंसिस्टेंस हो। अब इसकी थोड़े बहुत कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी में फर्स्ट है इफ़ d नॉट इक्वल्स टू 0 देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यानी हम इसी केस में लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं जब क्या हो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंस एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। अब सेकंड है इफ़ d इक्वल्स टू 0, यानी d इक्वल्स टू 0 हो गया एंड d1 एंड d2 नॉन ज़ीरो है, d1 d2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंस होगी एंड उसके नो सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसका। अब नेक्स्ट है थर्ड इज इफ देखो d इक्वल्स टू 0 एंड d1 d2 भी इक्वल्स टू 0 हो तो इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंस होगी, लेकिन उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कब, जब d भी 0 हो, d1 एंड d2 भी 0 हो, तो वो क्या होगी, कंसिस्टेंट तो होगी लेकिन उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब 3 अननोन्स में भी वही सेम कंडीशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 की क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 1, 5x + 7y = 2। अब देखो, अब d क्या होगा, ये जो x एंड y वाले कोफिशिएंट है ना, उनको हम डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है एंड यहाँ 5, इसको हमने क्या करा, कॉलम में लिख दिया 2 5। एंड यहाँ देखो y का कोफिशिएंट क्या है 3 एंड यहाँ 7, इसे हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है d। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 7 2 = 14 माइनस 5 3 = 15 इक्वल्स टू -1। अब देखो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी इक्वेशन कंसिस्टेंस है एंड इसके यूनिक सॉल्यूशन है। अब d1 क्या होगा, अब d1 निकालने के लिए आप देखो d1 में क्या होगा, आप x वालों को छोड़ दो, x का कोफिशिएंट छोड़ दो। अब बचा
एक्स वाले कोफिशिएंट की जगह आप ये दोनों, यहाँ जो कुछ भी होगा इक्वल्स टू के, यहाँ जो कुछ भी होगा उसे एक्स वाले की जगह लिख दो। अब एक्स वाले की जगह 1 2 लिख दिया एंड वाई एज इट इज़। ध्यान रखना D1 में एक्स वाले को छोड़ देना है एंड बाकी एक्स वाले को छोड़ के उनकी जगह जो भी यहाँ होगा, जैसे यहाँ 1 2 है तो 1 2 लिख दिया एंड वाई वाला एज इट इज़। अब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 7 1 7 माइनस 3 2 6, D1 आ गया 1। अब D2 क्या होगा, अब D2 के निकालने के लिए आप क्या करो, वाई वालों को छोड़ दो। अब वाई वालों को छोड़ा तो एक्स वाला तो एज इट इज़ रहा एंड वाई वाले को छोड़ के वाई वालों की जगह 1 2, जो भी कुछ यहाँ होगा उसे हम यहाँ लिख देंगे सेकेंड कॉलम में। अब D2 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू -1। सो D आया हमारा -1, D1 1, D2 -1। सो एक्स क्या होता है हमारा D1 अपॉन D इक्वल्स टू D1 क्या है हमारा 1 अपॉन D क्या है हमारा -1, सो -1 एंड वाई क्या हो जाएगा हमारा D2 अपॉन D, D2 आया -1 एंड D भी हमारा क्या था -1, माइनस से माइनस कट हो गया तो बचा 1, हेंस आंसर। अब एज इट इज सेम सेकेंड पार्ट भी है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। अब D क्या होगा, D हो जाएगा, इस x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है एंड यहाँ 1 3 1 एंड यहाँ देखो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -4, -4 ये सिंबल लेते हैं, माइनस का सिंबल लेना है। कई बच्चे यहाँ माइनस का सिंबल ही छोड़ देते हैं, 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन नहीं, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आपने लेना है -4 एंड यहाँ क्या कोफिशिएंट 2। अब कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, कई बच्चे हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो कोफिशिएंट को बोलते हैं हिंदी में गुणक, जो भी इसके आगे होता है। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं था तो यहाँ हमने क्या मान लिया 1, यहाँ अगर यहाँ कुछ ना हो तो यहाँ हम 1 मानते हैं। सो यहाँ क्या क्या एक्स का कोफिशिएंट 3 1 फर्स्ट कॉलम में, ऐसे यहाँ -4 2y का कोफिशिएंट सेकेंड कॉलम में। अब इसे सॉल्व कर दिया, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, सो D आ गया 10, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इक्वेशन क्या कंसिस्टेंस एंड उसके यूनिक सॉल्यूशन है। अब D1 क्या होगा, D1 के लिए आप x वालों को छोड़ो, x वालों की जगह ये दो, जो भी यहाँ होगा 1 7 है यहाँ तो 1 7 लिख दिया एंड -4 2 y वाले एज इट इज़। अब D2 के लिए आप क्या करो, y वालों को छोड़ दो, 3 1 यहाँ से एज इट इज़ एंड y वालों को छोड़ा तो वहाँ 1 7 1 7, बस इसे सॉल्व करा, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28, D1 आ गया 30 एंड ऐसे ही D2 क्या आया 7 3 ज़ा 21 माइनस 1 1 ज़ा 1, D2 आया 20। सो x इक्वल्स टू D1 अपॉन D, D1 आया 30 अपॉन 10, 10 3 ज़ा 30 कट होके 3। अब y क्या होता है D2 बाई 2, D2 बाई D, D2 आया 20 बाई 10, 10 2 ज़ा 20, सो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, हेंस आंसर। अब थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। सो D क्या हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 एंड यहाँ 3, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 2 3, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 3 माइनस 2, सेकेंड कॉलम में लिख दिया 3 माइनस 2, अब माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, सो D क्या आ गया हमारा -13, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंस एंड उसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब D1 क्या होगा, D1 में आप x वालों को छोड़ो, x वाले की जगह ये जो भी यहाँ होगा 5 1 5 1 आ गया एंड y वाले एज इट इज़ 3 माइनस 2। अब D2 में क्या करो, y वालों को छोड़ दो, y वालों की जगह 5 1 रख दिया एंड ऐसे 2 3 एज इट इज़। आप ध्यान रखना D1 में आपको x वालों को छोड़ना है एंड D2 में y वालों को छोड़ना है एंड उनकी जगह ये रख देना है 5 1, जो भी इक्वल्स टू में यहाँ हो, जो भी कुछ भी हो वो रख देना है। अब बस सिंपली से सॉल्व करा, -5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3, सो D1 क्या है हमारा -13, ऐसे यहाँ 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 3 ज़ा 15, D2 भी हमारा क्या आ गया -13, सो x इक्वल्स टू D1 अपॉन D इक्वल्स टू -13 अपॉन -13 कट होके 1 एंड y क्या आ गया D2 अपॉन D, D2 क्या है -13 एंड D भी -13 है तो कट होके 1, हेंस x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू भी 1। अब फिर फोर्थ पार्ट है, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, सो D क्या हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5 3 फर्स्ट कॉलम में, y का कोफिशिएंट क्या है 2 2
एंड 2 यहाँ सेकंड कॉलम में। ऐसे ही D1 क्या हो गया, x वालों को छोड़ दिया, x वालों को छोड़ के उनकी जगह रख दिया 3 5 एंड y वाले एज इट इज़। अब D2 में y वालों को छोड़ दिया, उसकी जगह ये 3 5 एंड ये 5 3 एज इट इज़। अब बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, 5 2 10 माइनस 3 2 6, सो D क्या आ गया 4, 3 2 6 माइनस 5 2 10, D1 आ गया -4, 5 5 25 माइनस 3 3 9, D2 आ गया 16। सो x इक्वल टू D1 अपॉन D इक्वल टू -4 अपॉन 4 इक्वल टू कट होके 4 1 4 -1। y इक्वल टू D2 अपॉन D, D2 क्या हमारा 16 अपॉन D, D क्या हमारा 4 4 4 16, तो x की वैल्यू 1 -1 एंड y की वैल्यू 4, हेंस आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट में 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो D क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 1, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3 एंड यहाँ -1 3 -1, 2 इंटू -1 -2 -3 1 ज़ा 3। सो D क्या आ गया -5, नॉट इक्वल टू 0 है, इक्वेशन कंसिस्टेंस एंड उसके यूनिक सॉल्यूशन है। सो D1 अब D1 क्या होगा, D1 में आप x वाले को छोड़ दो, x वालों को छोड़ दिया, अब यहाँ इक्वल टू में क्या है 0 0, उसे रख दिया 0 0 एंड ये 3 1 यहाँ एज इट इज़। अब D2 में क्या करूँ, y वालों को छोड़ दो, y वालों को छोड़ा उसकी जगह 0 0 एंड यहाँ फर्स्ट कॉलम में एज इट इज़ जो यहाँ D में था। अब आपको चेंजेस जो करने हैं वो D वाले को ध्यान में रखते हुए करने हैं, D वाले को ध्यान में रखते हुए आपको D1 एंड D2 में चेंजेस करने होते हैं। बस ध्यान रखना होता है D1 में आपको x वाले को छोड़ के उसकी जगह जो यहाँ हो वो लिख देना है एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा, एंड D2 में y वालों को छोड़ देना है, उसकी जगह ये यहाँ जो भी होगा वो लिख देना है एंड फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा। अब इस सॉल्व करें ऐसे, -2 -3 1 ज़ा 3, D की वैल्यू -5, 0 -3 इंटू 0 0, D1 आ गया 0। ऐसे ही D2 भी हमारा 0 हो गया, सो इक्वल टू D1 अपॉन D 0 बाई -5 0, y इक्वल्स टू D2 अपॉन D 0 अपॉन -5 0, हेंस x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, हेंस आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके सेकंड थर्ड फोर्थ या सेकंड से लेके 16 तक बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैं आपको थोड़े इम्पोर्टेंट को पार्ट करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए, इससे आप बाकी के क्वेश्चन भी कर लेना, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। सब सेकंड क्वेश्चन में देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, z प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू -6, x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ तो x y z 3 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ तो 2 ही वेरिएबल है, एक्स जेड है एंड यहाँ भी 2 वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ से z गायब है, यहाँ से y गायब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे, x प्लस वाई प्लस z नहीं है तो हमने लेट कर लिया z को 0 z हम लेट कर सकते हैं क्योंकि 0 z क्या डिनोट कर रहा है कि z की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है, इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ x y गायब था तो y की जगह प्लस 0y प्लस z इक्वल्स टू -6 एंड यहाँ x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 3। सो अब यहाँ से देखो d क्या हो जाएगा, x की कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1, y का कोफिशिएंट 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -2 0 1 -2। अब सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे रो 1 के अलोंग। सो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करा तो 1, ये रो एक कॉलम छोड़ दिया 0 1 -1 -2 -1, ये कॉलम ये रो छोड़ा 1 1 1 -2 प्लस 0। अब 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा। सो d इक्वल्स टू 1 -2 इंटू 0 0 माइनस प्लस 1 -1 -2 -1 1 ज़ा 1। सो 1 प्लस 3 d आ गया हमारा 4, d की वैल्यू आई 4। अब d1 क्या हो जाएगा, अब देखो d1 निकालने के लिए आप क्या करो, x वालों को छोड़ो, d1 में क्या करना है x वालों को छोड़ देना है, x वालों को छोड़ा
उसकी जगह ये जो यहाँ भी जो कुछ भी यहाँ होगा वो लिख देना है। एक्स वालों को छोड़ा। अब देखो यहाँ क्या है 1 माइनस 6 3, सो 1 माइनस 6 3 लिख दिया एक्स वाले की जगह। D1 में आपको एक्स वालों को छोड़ देना है, एक्स के कोफिशिएंट छोड़ देने हैं, उनकी जगह ये 1 माइनस 6 3, 1 माइनस 6 3, बाकी सब एज इट इज़, बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज़ 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 2। अब सिंपली इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपैंड कर दिया फर्स्ट रो के अलाउंग। सो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, D1 क्या आ गया हमारा -8। अब D2 क्या होगा, अब D2 में निकालने के लिए अब आप क्या करो, D2 में y वालों को छोड़ दो, y वालों को छोड़ा, y वालों की जगह ये 1 माइनस 6 3, बाकी सब एज इट इज़, y वालों को छोड़ दिया D2 में, y वालों की जगह 1 माइनस 6 3, 1 माइनस 6 3, बाकी सब एज इट इज़। अब इसे भी सॉल्व करा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, तो D2 हमारा आ गया 12, D2 की वैल्यू आई 12। अब D3 निकालने के लिए आप क्या करो, D3 में Z वालों को छोड़ दो, Z वालों की जगह ये 1 माइनस 6 3, Z वालों की जगह 1 माइनस 6 3, बाकी सब एज इट इज़। सो इसे भी एक्सपैंड कर दिया हमने फर्स्ट रो के अलाउंग, तो इसका D3 आ गया हमारा, D3 की वैल्यू आई -16। ऐसे ही आपको एक एक कॉलम वाइज चलना होता है। D1 में आपको फर्स्ट कॉलम एक्स वालों को छोड़ के ये लिख देना होता है जो यहाँ हो, D2 में आपको y वालों को छोड़ना होता है, एंड D3 में z वालों को, बस जिसे हमने छोड़ा है उसकी जगह ये 1 माइनस 6 3 रख देना है, एंड बाकी सब सेम ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। सो नाउ x की वैल्यू क्या होगी, D1 अपॉन D, सो D1 हमारा है -8, D क्या हो गया 4 इक्वस टू 4 2 ज़ा 8 -2, y इक्वस टू D2 अपॉन D इक्वस टू D2 की वैल्यू आई 12 अपॉन 4 4 3 ज़ा 12 3, z इक्वस टू D3 अपॉन D इक्वल्स टू -16 अपॉन 4 4 4 ज़ा 16, सो -4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू -4, हेंस आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड -7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y प्लस 3z -16 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y प्लस 4z -22 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, यहाँ x y z को छोड़ के बाकी सब वहाँ भेज दो, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ -7 वहाँ जाके +7, ऐसे यहाँ -16 वहाँ जाके +16, -22 वहाँ जाके +22। सो नाउ d क्या होगा हमारा, d पहले x वाले कोफिशिएंट 1 1 1, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, अब y वालों का कोफिशिएंट 1 2 3, सेकंड कॉलम में 1 2 3, अब z वाले के कोफिशिएंट 1 3 4, थर्ड कॉलम में 1 3 4। अब एक्सपैंड कर दिया फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करा 1, ये रो ये कॉलम गया 4 2 ज़ा 8 -3 3 ज़ा 9, अब -1, ये कॉलम ये रो छोड़ा 4 1 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, अब +1, ये कॉलम ये रो छोड़ा 3 1 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2। अब सब कुछ सॉल्व करके d आ गया हमारा, d की वैल्यू आई -1। अब ऐसे ही D1 क्या होगा, D1 निकालने के लिए आप क्या करो, x वालों को छोड़ दो, x वालों को छोड़ दो, इसकी जगह 7 16 22, 7 16 22, बाकी सब एज इट इज़, बाकी सब एज इट इज़। अब इसे क्या करा हमने, एक्सपैंड करा फर्स्ट रो के अलोंग, सो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, तो D1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सब कुछ सॉल्व करके -1। अब ऐसे ही D2 क्या आएगा हमारा, D2 में आप क्या करोगे, y वालों को छोड़ोगे, y वालों को छोड़ा, उसकी जगह 7 16 22, बाकी सब एज इट इज़। अब D2 को हमने क्या करा, एक्सपैंड कर दिया, जैसे सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई, सब कुछ सॉल्व करके -3, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, तो D2 की वैल्यू आई -3। अब D3 क्या होगा, D3 में आप z वालों को छोड़ दो, D3 में आप z वालों को छोड़ दो, अब z वाले छोड़े, उसकी जगह 7 16 22, बाकी सब एज इट इज़। सो इसे भी एक्सपैंड कर दिया हमने फर्स्ट रो के अलोंग, तो एक्सपैंड करके हमारा फाइनली सॉल्व करके D3 की वैल्यू आई -3। सो फाइनली x की वैल्यू क्या होती है, D1 अपॉन D, D1 आया था हमारा -1
अपॉन -1 इक्वल टू 1, y इक्वल टू d2 अपॉन डी टू आया था -3 अपॉन डी है हमारा -1, सो माइनस से माइनस कट बचा 3, डी y की वैल्यू 3। अब z की वैल्यू d3 अपॉन डी इक्वल टू -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट, सो z की वैल्यू क्या आई हमारी 3, हेंस आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -2 इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -2, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 13, 2x प्लस 7y प्लस 4z इक्वल टू 31। सो डी क्या हो गया, x की कोएफिशिएंट 1 3 2 1 3 2 फर्स्ट कॉलम में, y की कोएफिशिएंट 1 2 7 1 2 7 सेकंड कॉलम में, z का कोएफिशिएंट -1 3 4 थर्ड कॉलम में -1 3 4। अब क्या करा हमने, एक्सपैंड कर दिया इसे फर्स्ट रो के अलोंग, तो फाइनली एक्सपैंड करके यहाँ 1, ये रो ये कॉलम छोड़ा, 4 2 8 माइनस 7 3 21 -1, ये कॉलम ये रो हो गया, 4 3 12 माइनस 3 2 6 -1, ये कॉलम ये रो गया, 7 3 21 माइनस 3 2 4। तो सोल्व करके हमारा डी आ गया, हमारा डी की वैल्यू आई -36, डी की वैल्यू -36। अब D1 क्या होगा, D1 में आप x वालों को छोड़ोगे, x वालों को छोड़ा उसकी जगह यहाँ इक्वल्स टू में जो भी होगा वो उसकी जगह आ जाएगा, उसकी पोजीशन पे -2 13 31, x वालों को छोड़ दिया उसकी जगह ये, बाकी सब एज इट इज़ 1 2 7 1 2 7 -1 3 4 -1 3 4। अब हमने क्या करा, इससे भी एक्सपैंड कर दिया फर्स्ट रो के अलोंग, सो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके सब कुछ सोल्व करके D1 की वैल्यू आई 38। अब D2 में क्या करा हमने, y वालों को छोड़ दिया, y वालों को छोड़ा उसकी जगह -2 13 31, बाकी सब एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़। अब D2 में हमने क्या करा, एक्सपैंड करा इसे फर्स्ट रो के अलोंग, सो एक्सपैंड करके सोल्व करा, सो D2 की वैल्यू आई हमारी -96। अब D3 में देखो, D3 में हम क्या करेंगे, z वालों को छोड़ेंगे ना, z वालों को छोड़ा उसकी जगह -2 13 31 -2 13 31, बाकी सब एज इट इज़। अब इसे भी हमने क्या करा, एक्सपैंड कर दिया फर्स्ट रो के अलोंग, तो उसे सोल्व करके D3 की वैल्यू आएगी -130। तो फाइनली x इक्वल्स टू D1 अपॉन D1 आया 38 अपॉन डी क्या है हमारा -36। सो अब हम इसे क्या करा, 2 पे कट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, एक इस पे कैरी हो गया, 8 2 ज़ा 16 18, ऐसे यहाँ 2 पे कट करा तो आ गया 19, ये एंड ये माइनस। सो y इक्वल्स टू D2 अपॉन डी इक्वल्स टू -96 अपॉन -36, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड इसे कट करा 12 पे कट करा, तो क्या आ गया 8/3, एंड z इक्वल्स टू D3 अपॉन डी इक्वल्स टू -130 अपॉन -36, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसे भी कट करा, कितने पे कट करा, 2 पे कट करा, तो आ गया हमारा 65 अपॉन 18। सो ये क्या आ गई हमारी x y एंड z की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 45 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना है, 45 सेंटीमीटर। द लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड द शॉर्टेस्ट साइड बाय 8 सेंटीमीटर and the sum of the length of the longest and shortest side is twice the length of the other side. Find the length of the side of triangle. अब देखो यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है, longest side and shortest side and other side। तो हमने क्या करा, लेट करा longest side of triangle, ट्रायंगल की longest side को हमने लेट करा x सेंटीमीटर, एंड शॉर्टेस्ट साइड को हमने लेट कर लिया y सेंटीमीटर, एंड अदर साइड को लेट करा z सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से अलग अलग पार्ट में पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में देखो, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 45। अब पैरामीटर क्या होता है, सभी किसी ट्रायंगल के सभी साइड्स का एडिशन क्या होता है पैरामीटर। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 45 दे रखा है ना पैरामीटर। अब आगे पढ़ो, द लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड द शॉर्टेस्ट साइड बाय 8 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी है x क्या है लॉन्गेस्ट साइड,
एक्सीड द शॉर्टेस्ट साइड हमारी क्या वाई, लॉन्गेस्ट साइड एक्स शॉर्टेस्ट साइड को एक्सीड कर रही है 8 से, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 8 ज़्यादा है। सो एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस वाई। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक। अब आगे पढ़ो। एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड। सो देखो, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट द सम एक्स प्लस वाई। शॉर्टेस्ट साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड। दुगना है किसके, अदर साइड के, यानी 2 टाइम्स है। लॉन्गेस्ट एंड जो शॉर्टेस्ट साइड का सम है वो 2 टाइम्स है अदर साइड के। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2z। अब क्या करा, इसे थोड़ा अरेंज कर लिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 45। यहाँ एक्स इस वाई को वहाँ ले गए माइनस वाई। अब जेड वाला नहीं था तो क्या कर दिया, 0z ले लिया इक्वल्स टू 8। अब x प्लस वाई, ये 2z वहाँ चल गया, माइनस 2z इक्वल्स टू 0। अब देखो d क्या हो जाएगा, d हो गया हमारा x का कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1, y का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, z का कोफिशिएंट 1 0 माइनस 2 1 0 माइनस 2। अब d को एक्सपैंड करा हमने कॉलम 3 के अलोंग एक्सपैंड करा तो सोल्व करके d आ गया हमारा 6, d की वैल्यू 6। अब d1 में क्या करा, x वालों को छोड़ दिया, x वाले को छोड़ के उसकी जगह 45 80 बाकी सब एज इट इज़ सोल्व करा। सो d1 की वैल्यू आ गई 114। ऐसे ही d2 में क्या करा, y वालों को छोड़ दिया, y वालों को छोड़ा उसकी जगह 45 80 बाकी सब फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़। इसे भी सोल्व करा तो इसकी d2 की वैल्यू आएगी 66। अब d3 पे चलते हैं। d3 में क्या करेंगे हम, z वालों को छोड़ देंगे d में z वालों को छोड़ा उसकी जगह क्या आ गया 45 80 एंड बाकी सब एज इट इज़। अब इसे सोल्व करा 45 फर्स्ट के क्या करा हमने, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करा 45, ये कॉलम ये हो गया 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 माइनस 8, ये रो ये कॉलम गया 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 1 ज़ा 1 कट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 0। सो 45 1 प्लस 1 2, 45 2 इंटू 2 19। d3 की वैल्यू होगी 90। सो x इक्वल्स टू d1 अपॉन d1 आया 114/6। हेंस x की वैल्यू क्या आई 19 सेंटीमीटर। x हमने क्या लेट करा था, लॉन्गेस्ट साइड। सो लॉन्गेस्ट साइड क्या हमारी 19 सेंटीमीटर। एंड y ऐसे ही y इक्वल्स टू d2 अपॉन d2 की वैल्यू 66/6 कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। तो हमारी शॉर्टेस्ट साइड क्या है 11 सेंटीमीटर। ऐसे ही z इक्वल्स टू d3 अपॉन d इक्वल्स टू 90/6। z की वैल्यू क्या आई 15 सेंटीमीटर, यानी हमारी अदर साइड की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर। हेंस आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज द सम ऑफ 3 नंबर। देखो 3 नंबर की बात हो रही है ना, तो लेट करो फर्स्ट नंबर को x लेट करा, सेकंड नंबर को y एंड थर्ड नंबर को z। अब क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ 3 नंबर, इन तीनों नंबर का सम क्या है 20। सो x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 20। अब आगे पढ़ो, इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा 2x एंड ऐड सेकेंड नंबर, इसमें क्या करा सेकेंड नंबर ऐड कर दिया प्लस वाई टू दी रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट दी थर्ड नंबर को क्या करा सब्ट्रैक्ट करा माइनस z, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वी गेट 23। वो क्या हो जाएगा 23। चलो इससे हमें क्या मिल होगी, सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई इससे। अब देखो आगे पढ़ो, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर y प्लस z, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर 2 थ्राइस टाइम्स द फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर सेकेंड एंड थर्ड नंबर में ऐड करा तो वी गेट 46। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 46। अब देखो यहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन भी मिल गई, फाइंड द नंबर बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट लिखा है तो हमें क्या करना होगा, क्रैमर रूल लगाना होगा। सो देखो इक्वेशंस हमारी आ गई। अब इसे भी फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने करा डी लेट करा, एक्स के क्वेश्चन 1 2 3 1 2 3, वाई का क्वेश्चन 1 1 1 1 1 1, जेड का 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। अब इसे एक्सपैंड करा, किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो। मैंने यहाँ क्या करा फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करा
सो डी की वैल्यू आई -4। अब D1 में क्या करूँ, एक्स वालों को छोड़ो, एक्स वाले की जगह 20 23 46 लिखा एंड सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़। अब इसे भी एक्सपैंड कर दिया फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया हमने D1 को। तो D1 की वैल्यू आ गई 50 -52। अब D2 में क्या करा, y वालों को छोड़ा उसकी जगह 20 23 46 एंड फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़। अब इसे भी एक्सपैंड करा हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करके सोल्व करा तो D2 की वैल्यू आई -8। ऐसे ही D3 में क्या करा, Z वालों को छोड़ा उसकी जगह 20 23 46 एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज़। अब इसे भी हमने एक्सपैंड करा किसके अलॉन्ग, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो D3 की वैल्यू आई सोल्व करके -20। सो हेंस x इक्वल्स टू D1 अपॉन D1 आया -52 अपॉन -4, कट होके कितना हो गया माइनस माइनस कट एंड 4 13 सा 52, x की वैल्यू 13 एंड y इक्वल्स टू D2 अपॉन D इक्वल्स टू -8 अपॉन -4, 4 2 सा 8 एंड माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू 2। ऐसे ही z इक्वल्स टू D3 अपॉन D इक्वल्स टू -20 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल 4 5 सा 20 एंड z की वैल्यू 5, x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 5, हैंस आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी होगी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।